वेलकम प्यारे बच्चों दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में, टेक्नोक्रेट चैनल में। और आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो को देख करके कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को बताइए। तो आज मैं आपके लिए 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें और देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, या इसके अलावा आपको किसी और अभ्यास पर, किसी और एक्सरसाइज पर ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए बच्चों एवं प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों के हल। तो इसमें हम समांतर रेखा के द्वारा जो कुछ प्रश्न हैं, वह प्रश्न को इसमें हम लोग हल करेंगे। हम जानते हैं कि जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है और एक तीसरी रेखा जिसे तिर्यक रेखा कहा जाता है, वो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उसके कुछ कोणों का युग्म होते हैं। जैसे एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, एकांतर कोण दोनों का बराबर होगा। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण दोनों का बराबर होगा। तो इस तरह से हम थ्योरम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो उन्हीं थ्योरम पर आधारित कुछ प्रश्न इस अभ्यास में दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। तो जैसा कि यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है x और y, और कुछ कोण यहाँ पे 50 डिग्री है और कुछ 130 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा AB, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेखा A है और ये AB है और ये रेखा CD है। तो दोनों को कहा गया है कि दोनों समांतर हैं, वह सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर x + 50 बराबर 180 डिग्री। तो x + 50 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो x और 50 है, यह एक ही रेखा पर बना हुआ है। एक ही रेखा का दोनों कोण है, तो एक x है, दूसरा क्या है, 50 है। तो रैखिक युग्म से हम लोग जानते हैं कि रैखिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए x + 50 = 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए x बराबर 180 - 50 डिग्री, 180 डिग्री - 50 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान निकल कर कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। इसी तरह से यहाँ पर y का मान आप देख रहे हैं
हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि x का मान 130 डिग्री निकला है, तो यहाँ पर हम दो युग्म से कह सकते हैं कि y का मान भी 130 डिग्री होगा। पहला युग्म एकांतर कोण से और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो सकता है, यह जो है y का मान बराबर हो सकता है। तो x बराबर y, परंतु ये एकांतर कोण है, तो इसलिए x बराबर y भी हो सकता है। तो अतः AB पैरेलल CD होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो रेखा AB और CD है वह एक दूसरे के समांतर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आकृति में यदि AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF और y/z मतलब y अनुपात z बराबर 3:7 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AB समांतर CD है, x + y बराबर 180 है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 180 डिग्री होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम आपको समझा दें, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है x और y, ये x और ये y जो दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है एक ही ओर के अंतःकोण हैं। आप देख सकते हैं कि AB और CD समांतर रेखा है और उसके अंतःकोण है x और y, एक ही ओर के अंतःकोण। तो यह जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ पर x + y 180 डिग्री होगा। अब चूँकि AB समांतर CD और CD समांतर EF है, CD समांतर क्या है, EF है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB पैरेलल EF है, तो x बराबर z होगा एकांतर कोण से, x और z बराबर होगा एकांतर कोण से, इसलिए z + y बराबर 180 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, y है, x + y है, तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पे z + y 180 डिग्री होगा, z + y 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि y/z बराबर 3:7। y/z क्या दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है, मतलब कि y/z बराबर 3/7 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं y/z = 3/7 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3z/y हो जाएगा, 3z/y हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए z + 3/7 z = 180 डिग्री हो जाएगा, या 7z + 3z = 180 × 7, तो 10z = 180 × 7 होगा, z = 126 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ, z, इसलिए x बराबर z 126 डिग्री होगा, अतः x बराबर 126 डिग्री होगा। अब प्रश्न संख्या 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि आकृति में AB
समांतर CD है, आकृति में AB समांतर CD है और EF परपेंडिकुलर CD है, मतलब कि EF भुजा CD पर लंब है और कोण GED 126 डिग्री है, तो एंगल AGE, GEF और FGE ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है AB पैरेलल CD है और CDEF लंब है, मतलब EF जो है CD पर लंब है। देखिए CD पर हमारा EF लंब दिखाया गया है, आप फिगर में देख सकते हैं अच्छी तरह से कि CD पर EF लंब दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि GED 126 डिग्री है, मतलब कि GED यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है हमारा GED, ये जो देख रहे हैं GED, यह हमारा जो है वह 126 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें AGE ज्ञात करना है, मीन्स AGE। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AGE, देखिए आपको हम बढ़िया से दिखाते हैं, ये है AGE, देख रहे हैं AGE ज्ञात करना है। उसके बाद GEF ज्ञात करना है। GEF देखिए यहाँ पे है GEF, आप देख सकते हैं GEF, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसका हल करेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसे हल ज्ञात करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ यह है, तो इसका हल हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे DEF जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, DEF जो है 90 डिग्री दिया हुआ है और GED 126 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DEF बराबर 90 डिग्री और GED बराबर 126 डिग्री, इसलिए DEF प्लस GEF बराबर 126 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस GEF बराबर 126 डिग्री होगा। तो यहाँ पर GEF का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, GEF कितना होगा 36 डिग्री। इसी तरह से AGE बराबर हमारा होगा GEF प्लस EFG। तो यहाँ पर बाह्य कोण, यहाँ पर देख सकते हैं बाह्य कोण जो है वो क्या होगा, EFG बराबर FED। बाह्य कोण सूत्र से हम देखते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है बाह्य कोण सूत्र से है, AGE बाह्य कोण है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बाह्य कोण के जो बाह्य कोण के सम्मुख जो त्रिभुज का अंतःकोण होता है वह दोनों अंतःकोण बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से AGE बराबर क्या हो जाएगा, GEF प्लस EFG हो जाएगा। तो परंतु EFG बराबर FED एक अंतर कोण दिया हुआ है, तो इस कारण से FED बराबर क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए EFG बराबर 90 डिग्री, इसलिए AGE बराबर होगा 36 प्लस 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसलिए
AGE प्लस EGF बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से, तो 126 डिग्री प्लस EGF बराबर 180 डिग्री, इसलिए EGF बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर 54 डिग्री। अतः AGE बराबर 126 डिग्री, GEF बराबर 36 डिग्री और EFGE बराबर 54 डिग्री। आकृति में यदि PQ पैरेलल ST और PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर 130 डिग्री है तो QRS ज्ञात कीजिए। तो बिंदु R से लेकर के S तक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें ज्ञात करना था AGE और GEF और FGE, जो कि हमारा 126 और 36 और 54 डिग्री आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आकृति में कि PQ पैरेलल ST और PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर 130 डिग्री है, तो QRS ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है QRS। यहाँ पे देखिए QRS ज्ञात करना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे R से लेकर के ST के समांतर एक रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ R दिया हुआ है तो ST के समांतर एक रेखा खींचते हैं। जैसे देखिए हम रेखा खींच करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से एक रेखा खींचते हैं, देख रहे हैं। तब उसके बाद क्या होता है कि PQ पैरेलल ST और PQR बराबर 110 डिग्री तो RST बराबर 130 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ खींच करके बताया गया है, R से ST के समांतर एक रेखा खींचा गया है। अब देखिए ज्ञात करना है QRS। क्या ज्ञात करना है हमें? QRS ज्ञात करना है। देखिए QRS ज्ञात करना है तो R के पैरेलल ST खींचा, पैरेलल ST खींचा। अब देखिए ST पैरेलल R के, इसलिए TSR प्लस KRS बराबर 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण जो होता है वह 180 डिग्री होता है, इसी युग्म से यह होगा। परंतु TSR बराबर 130 डिग्री, इसलिए 130 डिग्री प्लस KRS बराबर 180 डिग्री। तो KRS बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। तो PQ पैरेलल R के जैसे PQ पैरेलल ST है, इसलिए PQR बराबर QRK, इसलिए 110 डिग्री बराबर QRS प्लस SRK। तो 110 डिग्री बराबर QRS प्लस 50 होगा, इसलिए 110 डिग्री माइनस 50 बराबर QRS, या QRS बराबर 60 डिग्री। अतः QRS का वैल्यू निकल कर कितना आ गया? 60 डिग्री। QRS का वैल्यू निकल कर कितना आ गया? 60 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था QRS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आकृति में यदि AB समांतर CD और APQ 50 डिग्री और PRD बराबर 127 डिग्री है तो X और Y के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर X और Y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AB पैरेलल CD और APQ 50 डिग्री है ना।
ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। तो ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और पी आर डी बराबर 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए एक्स बराबर 50 डिग्री है और एक्स प्लस वाई बराबर 127 डिग्री है। तो 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, वाई बराबर 127 माइनस 50 डिग्री बराबर 77 डिग्री। तो इसलिए x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। हमारा जो निकल करके आया, x बराबर कितना आया 50 डिग्री और y बराबर कितना आया 77 डिग्री। एक बार इसको बढ़िया से फिर आप देख सकते हैं। देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए x बराबर 50 डिग्री। एकांतर कौन से, तो x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। बाह्य कोण प्रमेय से या 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127, तो y का मान कितना हो गया 77 हो गया। तो इसलिए x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। पी क्यू और आर एस दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर के दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए ए बी पैरेलल सी डी। क्या सिद्ध करना है, ए बी पैरेलल सी डी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए बी पैरेलल सी डी हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी। तो दर्पणों का दो बिंदु बी तथा सी पर लंब खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिए आप प्रमाण करेंगे किस तरह से। तो ए बी एक आपतित किरण तथा बी सी एक परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। चूँकि बी सी एक आपतित किरण और सी डी एक परावर्तित किरण है, इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसलिए बी एम लंब पी क्यू, बी एम जो है पी क्यू पर लंब होगा और सी एल लंब आर एस होगा और पी क्यू आर एस, चूँकि पी क्यू पैरेलल आर एस और बी सी उन्हें काटती है, इसलिए एंगल 2 और 3 बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि, यहाँ देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, ये जो देख रहे हैं समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि एक कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा। इस तरह से 3 और 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस 4। इसलिए एंगल बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर होगा। परंतु यह एक एकांतर कोणों का एक युग्म है, इसलिए यह सी ए पैरेलल बी सी होगा। सी ए पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा। तो इस तरह से हमने आज 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखा, उसे समझने का प्रयास किया और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जो सवाल हमने बताया वह समझ में आया कि नहीं।
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए इससे संबंधित इसके अगला अभ्यास के लिए एक और वीडियो बना सकूं। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें।